आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जेआरसी, प्रोक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो होने वाला है काफी खास, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं हम लोग बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकरण हिंदी में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। और आज के इस वीडियो में विशेषण से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए उन वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत में कौन सा विशेषण है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब, अगर आपने ऐसा शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निशा का विशेषण रूप क्या बनेगा। निशा का विशेषण रूप आपको बताना है और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया है नैश तो विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जलीय का विशेष रूप क्या होगा, यानी जली किसका विशेष रूप है तो जवाब हो जाएगा जल का, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काफी में कौन सा विशेषण है, इसका आपको जवाब बताना है। देखिए, चाय वाली कॉफी मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है काफी शब्द में विशेषण आपको बताना है और इस प्रश्न का उत्तर आपने अनिश्चित परिमाणवाचक चुना तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भौम शब्द का विशेष रूप क्या बनेगा, और इस प्रश्न का उत्तर फटाफट ट्रैक करिए। उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया भूमि, विकल्प सी सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है विकल्प बी विशेषण तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प सी 4। अगला प्रश्न है कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प सी विशेषण तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि उसका लड़का लंबा है में विशेषण शब्द का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण का चयन करना है और आपने इस प्रश्न का जवाब सेलेक्ट कर लिया विकल्प बी लंबा तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पर अगर पांडु शब्द को आप देखेंगे तो यह आपका विशेषण और विशेष्य दोनों है, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण क्या है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है चतुर, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण और विशेष्य का संबंध नहीं है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने पुलिस की लापरवाही सेलेक्ट किया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है, और इस प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर ट्रिक करिए। आपने विशेषण सेलेक्ट कर लिया क्रोध से क्रोधी, विकल्प ए राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी चुना, लाखों, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि विशेष शब्द क्या होता है, यह आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वह विशेष। अगला प्रश्न, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष क्या है? तो अब मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष आपको बताना है। और आप जानते हैं कि विद्यार्थी की विशेषता क्या बताई जा रही है? अच्छा है, यानी विद्यार्थी क्या होगा? विशेष होगा। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष होता है। अगला प्रश्न, और जो उसकी विशेषता होती है वही विशेषण होता है। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। तो वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कैसा है? प्रबुद्ध है, विशेषता है। वह परिश्रमी भी है, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह क्या है? परिश्रमी है। वह लड़का विद्यार्थी है, यानी लड़का क्या है? विद्यार्थी है। तो यहां पर वह विद्यार्थी है, विकल्प एक जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है कि एक विशेषण शब्द नहीं है, इसमें कौन सा शब्द है जिसमें? तो लजीला, लाडला, लापता में विशेषण है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष क्या होगा? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया विकल्प सी हृदय, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेष नहीं है, कौन सा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है गर्व, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा? इंद्रिय शब्द का विशेषण आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने ऐन्द्रिय चुना, विकल्प डी, तो राइट आंसर है। यूपी आरओ परीक्षा में 2016 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने बहुरूपिया, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयाद्र हो उठे, वाक्य में उपयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर पुकार और भगवान को चुना, तो विकल्प डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। भोले बालक ने क्रूर डाकू के हृदय में कोमल भावना जगा दी, इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 4 सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कौन सा शब्द विशेषण शब्द नहीं है? इस प्रश्न का जवाब आपने वरदान चुना, तो ए विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, वो कौन सा है? तो इसमें विशेषण शब्द आपने सेलेक्ट किया, विकल्प डी महत, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें विशेष शब्द आपने अनासक्ति चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि चौथाई शब्द में विशेषण क्या होगा? चौथाई शब्द में विशेषण, फटाफट उत्तर चयनित करिए। तो चौथाई शब्द जो है अपूर्णांक बोधक विशेषण का उदाहरण है, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धुंधला शब्द में विशेषण क्या होगा? धुंधला शब्द में विशेषण आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प बी गुणवाचक चुना, तो राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है विकल्प बी विषाद, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प डी अग्नि, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि सरीखा शब्द में विशेषण है, सरीखा शब्द में विशेषण आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी गुणवाचक विशेषण चुना, तो राइट आंसर के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि तीसरा शब्द में विशेषण क्या होगा, तो तीसरा शब्द में विशेषण आपने चुन लिया विकल्प बी क्रमवाचक विशेषण, तो राइट आंसर के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें विशेष के रूप में आपने पानी को चुना, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, यानी पानी की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो वह नौकर नहीं आया, इसमें कौन सा विशेषण है और उत्तर में आपने सार्वनामिक चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो जवाब हो जाएगा उसको विशेष कहते हैं, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विशेष शब्द इसमें से कौन सा है और प्रश्न संख्या 136 का राइट आंसर अगर आपने चुन लिया है विकल्प सी बुद्धिमती स्त्री, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से इसमें भीरु भयभीत और निर्भीक विशेषण है, विकल्प सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष पद कौन कौन से हैं और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प डी घर, आदमी और वस्त्र, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य आपने इसमें सेलेक्ट कर लिया, वह बहुत थक गया है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में अगर आपने विशेषण चयनित किया है विकल्प ए गुणवाचक, तो राइट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी मेधावी चुना, तो राइट आंसर के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है, इसका आपको चयन करना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प डी सर्वसुलभ, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण शब्द का चयन इसमें विकल्प सी पांचवा है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प बी अग्नि। अगला प्रश्न है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा। तो ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आपने चयनित कर लिया विकल्प सी आर्क, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य क्या है और जवाब में आपने चयनित कर लिया विकल्प सी उपासक, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प डी 4 विशेषण और 2 विशेष, तो राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न का जवाब होगा दूध की। बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें गुणवाचक विशेषण है, विकल्प बी सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विषाद, तो डी विकल्प राइट आंसर है। बाकी उत्कृष्ट, धृष्ट और निकृष्ट ये विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए, और इसमें अगर आपने चयनित कर लिया मानस तो राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें विशेषण नहीं है वह शब्द हो जाएगा तुम, विकल्प डी। बाकी आगामी, काला और शांत ये विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वही विशेषण है, और तुम सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि विशेष शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने इसमें चयनित किया लघु, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है? तो इसमें विशेष पद आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी, विकल्प ए उमा, तो राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विशेषण पद है। इसमें से विशेषण पद के रूप में आपने चयनित कर लिया उपासना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रात काली अंधेरी है में विशेष क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प ए रात, तो राइट आंसर के साथ में। अगला प्रश्न है कि विशेषण की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? तो जवाब हो जाएगा इसमें विशेष। अगला प्रश्न, कुसुम का विशेषण क्या होगा? और जवाब में आपने चयनित किया कुसुमित, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए चयनित किया निपट, तो सही जवाब के साथ में आप। अगला प्रश्न है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प डी सार्वनामिक विशेषण, तो राइट आंसर के साथ में आप। अगला प्रश्न है कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अनिश्चित परिमाणवाचक विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।